बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन, बहुत कमाल के मुल्क में आप और मैं रहते हैं। यहाँ पर मईशत के साथ क्या हाल हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद पॉलिटिक्स इंटरनली टोटल इस मुल्क में चल रही है। फलाने को फाड़ लो, और कौन कौन से लोग हैं सहाफ़ी और आगे कुछ जो सियासतदान हैं जिनकी गिरफ्तारियों की बाज़गश्त है लाहौर के अंदर, मैं वो थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। आज वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने, इसहाक़ डार द मैजिशियन, जादूगर, जिन्होंने आके यूं की यूं कर देनी थी पाकिस्तान की मईशत, आज जनाब ख़िताब फरमा रहे थे। और ख़िताब फरमाते हुए जनाब ने फरमाया कि मुल्की मईशत का अल्लाह हाफिज़ है, कि मतलब मुल्की मईशत अल्लाह पाक संभालेगा। डार साहब, अल्लाह सारा दुनिया का निज़ाम चला रहा है। वी नो दैट, वी आर मुस्लिम्स, हमारा कामिल यकीन है। हमें ये बताइए कि आपकी अचीवमेंट क्या है। अल्लाह ने सबब या वसीला या ताकत आपको दे रखी थी, इस मुल्क की भाग दौड़ मईशत की खजाने की चाबी आपको दे रखी थी। और अगर आपने यही हमें बताना था तो फिर इन्ने ड्रामे क्यों कराए जाए सारे बढ़िया बढ़िया एंकरा। तो डर आएगा तो ये हो जाएगा, डर आएगा तो वो हो जाएगा, डॉलर लम्बा पै जाएगा, डॉलर के जो ब्लैक करने वाले वो लम्बे पड़ जाएंगे, मईशत यूं उठ जाएगी। डार का 35 साल का तजर्बा। नाजरीन, 2 दिनों के अंदर इंटरबैंक में डॉलर 30 से 32 रुपये बढ़ा है। आपने कभी इमेजिन किया कि 30 से 32 रुपये जब डॉलर यूं 2 दिन के अंदर बढ़ा है तो आपके और मेरे ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर कर्जा कितना बढ़ा है। 30-32 रुपये डॉलर जो 2 दिन के अंदर बढ़ा है, उसके बाद कर्जा पाकिस्तान के अवाम के ऊपर तकरीबन 4000 अरब 4000 बिलियन रुपीस का कर्जा भी बढ़ गया। इसके ऊपर इसहाक़ डार साहब को यही कहना चाहिए, लेकिन मुझे साथ ये कहना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार क्या कर रहे हो भाई तुम्हारे तो वो कसीदे पढ़ते थे एंकर। अब मैं वो ख़वातीनों हज़रात के नाम नहीं लेना चाहता, फिर इंडस्ट्री के लोग ही हैं, फिर बाद वो गाड़ा कड़ देने के जूनियर्स हमारी इज्जत नहीं करते। क्यों जूनियर तुम्हारी इज्जत करे? क्यों तुम अवाम को धोखा देते हो? क्यों तुमने अवाम को ये ड्रामा दे के रखा पिछले 8-10 महीने, क्या 1.5 साल से तुम लोग चीखे मार रहे हो, 2 साल से। इसहाक़ डार आएगा तो ये हो जाएगा, नून लीग आएगी तो ये हो जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी। मईशत का मतलब वो भैड़ा जा लफ्ज़ मेरे तो ज़हन च आउंदा है कि तुसीं उहदे नाल ऐन गैन करके रख दिता है मईशत नाल मुल्क दी। पाकिस्तान में आटा मिल नहीं रहा, लोग 6-6 बेटियों के बाप जो है वो आटे की लाइनों में लग कर मर रहे हैं, और आप लोग तमाशे कर रहे हो। आप लोग टीवी के ऊपर आकर नेशनल मीडिया के सामने आके कहते हो मईशत का अल्लाह हाफिज़। और भाई लंदनों बह के क्या देना सी ना, तेरे इत्थे आने की लोड़ सी मेरा वीर आके दसण दी सानू कि मईशत का अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तो पहले इस मुल्क का हाफिज़ है, इस कौम और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। वरना जिवें तुहाडे जो पॉलिसीज़ या जो तुहाडा तर्ज़े हुक्मरानी है उहदे विच ते साडा बेड़ा गर्क ते पहले ते होया पिया। वी ऑल नो दैट। मतलब सुबह तो शाम पता नहीं पाकिस्तानी किवें, मेरे जैसा तबका नाज़रीन पता नहीं सुबह से शाम कैसे कर रहा है। और ये आते हैं साहिबान, टाइयां लाइयां ने, सूट पाए ने, खत करवाए ने, ग्रे एंड काली रखी है ना, दाड़ियां रखियां ने, वाल रखे ने, जेल बैक वाल कीते ने, टीवी के उत्ते हुंदे ने अकाउंटेंट साहब, और आकर फरमाते हैं कि भाईजान मईशत का अल्लाह हाफिज़ है। तो तुसी कौन हो? आप ये मईशत का अल्लाह हाफिज़ है वाली कहानी हमें बताते रिजाइन के बाद। मैं मुत्तफिक होता कि यार एक बंदा हार गया, ही डिड गिव अप। आप गिव अप भी कर रहे हो और साथ हमें ये भी बता रहे हो कि भाईजान मैं वज़ीर ख़जाना भी रहूँगा, मतलब नायब वज़ीर आज़म भी रहूँगा, डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहूँगा, लेकिन मईशत का मेरे कंट्रोल कुछ नहीं है। थोड़ी सी पिक्चर मैं आपको इससे अगली देता हूँ। आपको पता है कि जो IMF का प्रोग्राम, देखें हमें ज़रूरत है, मैं डिनाइल में नहीं जाता होता, मैं किसी की नफरत में या किसी की साइडों के अंदर या फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ता होता। फैक्ट्स शुड स्टे फैक्ट्स। आपको IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है, आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पल्ले कख नहीं है पाकिस्तान के एट दिस टाइम। आपको IMF की प्रोग्राम की ज़रूरत है, आपको हर हाल में लेना पड़ना था। इवेंचुअली आपने ले लिया। चलो IMF भी उन्होंने भी कोई नज़रसानी की, क्योंकि भाईरी जड़े सन साढ़े शहबाज शरीफ साहब और इसहाक़ डार साहब के ऊपर छोड़ा हुआ था सारा उन्होंने, कि आप देखें मईशत। और इसहाक़ डार साहब बड़े हुए थे कि IMF की शर्तों के ऊपर मैं नहीं सरेंडर करूँगा। ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले? इंटरेस्ट रेट। तो उसकी कीमत आप ये दे रहे हैं जो भी मुल्क की मईशत के साथ एन गैन हो रहा है इस टाइम पे। आप उसकी वजह ये है जो इनकी जिद थी। इसी तरह की जिद असद उमर ने भी एक दफ़ा लगाई थी, और उसकी लंबी चौड़ी कीमत पाकिस्तान की मईशत ने दी थी। मैं हमेशा से कहता हूँ जो गलत है उसको याद रखा करें, उसको कहा करेंगे तुम्हारी की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तानी ने कीमत दी है। अब भाईजान क्या हो रहा है कि जी आपका पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। इस महीने के अंदर एंड तक, जनवरी के एंड तक, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक IMF के साथ आपका पैकेज अनाउंस हो जाएगा। 9th पैकेज जो है वो अनाउंस हो जाएगा। $1 बिलियन आपको मिल जाएगा उसमें आकर। लेकिन उससे पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, उससे तमाम कमोडिटीज़ महंगी होने जा रही हैं, नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, और उन टैक्सेस के अंदर आपकी दालें, खाने की चीज़ें, हर चीज़ मजीद महंगी से महंगी होने जा रही है। फिर आगे देखिए, मतलब बीइंग पाकिस्तानी सोचिए कि रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान अगे ही 2 नंबरी के बादशाह पाकिस्तानी
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रमज़ान आया नहीं कि 100 की शह 500 की कर देनी होंगी है, क्योंकि हमारे तो कमाने के दिन ही हैं। और कंजरो और बेशर्मो, रमज़ान वो है कि जिन मुल्कों के अंदर हिंदू और क्रिश्चियन और ईसाई और ये यहूदी भी बैठे हुए ना, वो भी रमज़ान का एहतराम करते हुए कि यार एक हमारी माइनॉरिटी है, उनका ये मुकद्दस महीना है, वो 50% ऑफ कर देते हैं चीज़ें। लेकिन इतने साढ़े जोड़े सेठ ने, साढ़े जोड़े हर बंदा सेठ है ना पाकिस्तान में, तो हर बंदा इसाकदार है, हर बंदे की अपनी एक लेवल ऑफ अप्रोच डिफरेंट है यहाँ पर। खैर इकॉनमी का तो ये हाल है। और इसके साथ आगे चले तो इस टाइम पे पीडीएम का टोटल फोकस और नेशनल मीडिया का टोटल फोकस ये है कि इमरान खान का निकाह इद्दत के अंदर हुआ था और उनका निकाह दोबारा पढ़ाया गया था। टोटल फोकस है, टोटल फोकस। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, ऑन चौधरी से रिलेट करके कुछ न्यूज़ चैनल खबर चला रहे थे कि जी इमरान खान का जब निकाह हुआ तो बुशरा बीबी ने कहा कि ऊपर से हुक्म आया है इद्दत के अंदर ही निकाह करना है। गुडनेस से ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान के यही मसाइल रह गए। ओहान चौधरी यही मसला रह गया पाकिस्तान का। लोग ये मैं सड़क के ऊपर हूँ इस टाइम के ऊपर भी, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਰਸੀ कि ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, इस मुल्क के नाल कर की छड़िया तुसी, और फिर हमें बताते हो तुम कि जी इकॉनमी जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, लेकिन हम काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लग गए आगे जाके। बेशरम लोग। आगे आइए, मैं बड़ा नॉर्मल मूड में बात करना चाह रहा होता हूँ, लेकिन जब ये सारी डेवलपमेंट आप तक बता रहा होता तो एम ही मेरी टोन उत्ते लगी जाती है। मतलब समझ नहीं आती, बेबसी की टोन होती है मेरी नाज़रीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि यार इस मुल्क के साथ इन्होंने ये कर दिया ये हाल, एंड इवन देन दे रूल अस। फिर भी इस मुल्क के उत्ते लोग सारे बाबे सारे जो है यू काबिज होकर के जकड़ कर बैठे हुए, वो एक फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा होता है कि यार वाई वी कुड नॉट चेंज द सिस्टम, वाई वी कांट चेंज द सिस्टम। 75 साल से क्यों ये बार बार हमें आकर लॉलीपॉप देते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं और फिर ये हुक्मरान बन जाते हैं। यार मतलब ये फ्रस्ट्रेशन होती है, ये वो बेबसी का गुस्सा होता है मेरा कि आप गलत हो, आप आकर बोलो कि यार ये गलती होगी, खुदा पाक की कसम ये कौम आपको माफ करेगी, आपके साथ खड़ी होगी, ये हमारी कैलकुलेशन गलत होगी, हमने खजाने को इस तरह कैलकुलेट किया हुआ था, हमने ये चीज़ें इस तरह कैलकुलेट की हुई थी, वो नहीं हो सकी, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, कौम थोड़े नाल खलो जाएगी। हमें बेवकूफ़ तो मत बनाओ यार। ये जब वो आपके इंटेलेक्ट को कोई बंदा क्वेश्चन करता है ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर गुस्सा आता है। अब इस सारे गलाजत के अंदर अगली कहानी क्या है भाईजान? हाफिज़ फ़रहत आपने देखा ISF का नौजवान था, अब तो खैर नौजवान नहीं रह गए, ना मैं नौजवान ना हाफिज़, सब सारे ऐसे नौजवान रह गए हैं। नौजवान लोग जो थे ISF के, पंजाब यूनिवर्सिटी से जो फ़रूख हबीब, हाफिज़ फ़रहत ये तहरीक इंसाफ की तरह अटैच हुए थे इमरान खान के साथ बड़ा अरसा पहले। हाफिज़ फ़रहत पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं इमरान खान के, 24/7 ज़ुबान पाक में ही होते हैं। उनकी गिरफ्तारी की जो लिस्ट में नाम आ गया है, असद उमर का जी गिरफ्तारी की लिस्ट में नाम आ गया है। अज़हर मशवानी डिजिटल मीडिया के हेड हैं इमरान खान के, जो कोर टीम है जो सारा दिन ज़मान पाक में होती है, उनको गिरफ्तार करने के शुनीद है जी, लग रहा है वो हवा दे विच लाहौर दी के जी अज़हर मशवानी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। अच्छा, अज़हर मशवानी को गिरफ्तार करके जो ट्विटर हैंडल दे पासवर्ड लेने ने और यूट्यूब चैनल जो है उसके तहरीक इंसाफ के, आपने उनके पासवर्ड लेने हैं उससे। यार क्या कर रहे हो? कोई वड्डे हो जो, अल्लाह दी कसमें कोई वड्डे हो जो, ये मुल्क ये कौम बहुत आगे जा चुकी हुई है। और मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों को किसने ये अभी तक फीडबैक दिया हुआ है कि दिस इज़ हाउ यू गोना टैकल द कंट्री एंड दिस इज़ हाउ यू गोना टैकल द नेशन। ये चीज़ें थोड़े कंट्रोल तो बहुत बार हो चुकी हैं। एक वाहिद तरीका है, और मैं बार बार सारी सियासी जमातों से कहता हूँ इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, कि बी फेयर विद द नेशन, खुल के सामने आओ, गलती है, कोताही है, हो गई है, मानो। इमरान खान ने बार बार गलतियां मानी, यही वजह है कि मैं उसको मार्जिन दे देता हूँ, क्योंकि यार मेरी ये भी पॉलिटिकल गलती थी, ये इकोनॉमिक मिस्टेक हुई हमसे, हम सीख रहे थे, हमसे ये गलती हुई। नून लीग को भी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि भाईजान जो गलतियां कोताहियां हो गई हैं उनको सामने लेकर आए, कौम के सामने रख दें। अल्लाह दी कसमें है कौम तुहाडी, तुसी भी बैंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हो, चंगे हो माड़े हो, तुहाडे अंदर की अल्लाह रा तुहाडा मामला है, मैं तो कमेंट नहीं करांगा। और यार हुक्मरान तो हो ना, हुकूमत तो कर रहे हो। जो प्रॉब्लम जिस तरह के आते हैं, जो गलतियां कोताहियां होती हैं, जो मिसकैलकुलेशन होती हैं, कौम में तभी बनती हैं कि जब एक पेज पे हो जाए, कि जब आप बताओ उनको और उनको लूप में लो कि दिस इज व्हाट हैपेंड, हमसे गलती होगी, वी स्क्रूड अप, ब्लंडर हो गया, लेट्स मूव ऑन, हमें आपके साथ की जरूरत है। अब आप अगर आके मुझे ये बता के कहेंगे ना कि मुइशत का अल्लाह हाफिज़, और उसके बाद आप टैक्सेस लगाएंगे, उसके ऊपर आप पेट्रोल महंगा करेंगे, उसके बाद आप मेरे घर में जो अंडे और दालें आती हैं वो महंगा होगा, चिकन मजीद महंगा होगा, तो डार साहब मैंने थोड़ी शक्ल याद आएगी बार बार। वजह ये कि आपके इन जो एंकर्स है ना, टोला जो है आपका सारा, और ये साफी जो है टोला जो है आपका, इस टोले ने आपको सुपरमैन बना के मुझे बताया हुआ था। मैं खुद क्वेश्चन करता था असद उमर को, शौकत तरीन को और हमाद अजहर को कि भाईजान तुसी क्यों नहीं कर सके, ये देखो ये हमें ये बता रहे,
ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ 30-35 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ, 4000 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम के उत्ते कर्जा बढ़ गया, 4000 अरब नाजरीन। और फिर ये जमहूरियत के चैंपियन, ये इकॉनमी के चैंपियन, ये सुपरमैन, ये हमें यहाँ टाइयां लगा के वो ये नीक नाजी वाली बात का वाल काले करके बाबे आके बह के सामने दसते हैं हम एक्सपीरियंसड हैं। कितने गया तेरा भाई IMF का तजर्बा जो तुम कहते थे मैं IMF से इतनी दफा डील कर, कहाँ गया डॉक्टर साहब आपका वो तजर्बा? 4000 अरब रुपया आपने बैठे बिठाए घरों में हमारे ऊपर के ऊपर कर्जा मजीद थोप दिया 2 दिनों के अंदर। अब आप हाथ खड़े करके कह रहे हैं मुर्शद का अल्लाह हाफिज है। और मुर्शद अल्लाह ही हाफिज है पहले ही पता है भाई सानू, तो कम से कम तुम जान छड़ दो साड़ी। कम से कम आपने जो वो टोकरा सर पे उठाया हुआ है तजर्बे का और अच्छी मैनेजमेंट का, वो पर्दा तो आप लोग का चाक हुआ, वो तो आपका उतरा। कम से कम खुल के अब सामने आ जाओ कि भाई सानू कोई नहीं सी पता, पहले लोग बेवकूफ सन, टीवी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਡੈਸ਼ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮौज ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਰ ਛਾਰ ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਛੜਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਰ ਪੁੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਮੂਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਚੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। सो माफ़ी मांगे कौम से, टीवी पे आए, बैठे, बताएं उनको कि यार ये चीज़ें गलत हुई हैं, ये चीज़ें हमारे ऊपर बोझ है, कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ ज़रूरत है, कौम आपके साथ खड़ी होगी। फ्रॉड करोगे, झूठ कर मारोगे, रंगबाजियाँ करोगे, कोई बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा। पर ये आपकी मईशत के हालात हैं, एंड दिस इज़ द कंट्री वी आर लिविंग इन। दुआ में हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान को याद रखें।